नमस्कार, स्वागत है आपका फोरसाइट्स टीवी में। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार खबर लिखे जाने तक 149 सीटों पर महायुति गठबंधन आगे चल रही है। जाहिर है कि अब महायुति की उन रणनीतियों की चर्चा होगी कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिसके चलते गठबंधन एक बार फिर सरकार में आता दिख रहा है। जबकि एंटी इनकम्बेंसी के साथ बीजेपी पर शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने का भी आरोप लगा। मराठा आंदोलन ने भी महायुति का काम खराब किया। पर इन सब झंझावतों से निपटने में यह गठबंधन कैसे सफल रहा, आइए जानते हैं। शिंदे को सीएम बनाए रखना काम कर गया। लड़की बहन योजना और कल्याणकारी योजनाएं हिंदू मुस्लिम दोनों को साधने में सफल। बीजेपी की नई रणनीति, संघ बीजेपी का मिलकर काम करना एमवीए के लिए डेडली हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर ऐसी गुगली फेंकी थी कि एमवीए चारों खाने चित होती नजर आ रही थी। इसका कारण था शिंदे मराठा क्षत्रप है। मराठा प्राइड को कैश करने की बीजेपी की रणनीति काम कर गई। बीजेपी बीच बीच में ये संदेश भी देती रही कि एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जरांगीर पाटिल के मराठा आंदोलन से एमवीए बहुत खुश था, पर बीजेपी की इस रणनीति के चलते उसे फायदा नहीं हो पाया। दूसरे, शिवसेना यूबीटी को कमजोर करने में भी शिंदे का बहुत रोल है। आम मुंबईया ने शिंदे को ही मराठा सम्मान का प्रतीक माना। उनके लिए ठाकरे परिवार बाहरी हो गया। लड़की बहन योजना लागू करने की रणनीति काम कर गई। आम जनता को लगता है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के चलते उनके खातों में हर महीने रुपए आने शुरू हुए हैं। अगर वो दोबारा सीएम बनते हैं तो और भी अधिक रुपए आएंगे। एमवीए के कई कोर वोटर्स के घरों की महिलाओं ने महायुति को वोट दिया क्योंकि उनके खातों में पैसा पहुंचने लगा था। इसी तरह चुनाव की घोषणा के कुछ दिन पहले ही कई टोल प्लाजा से टोल हटाए जाना भी कारगर साबित हुआ। गठबंधन ने हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो साथ है का सहारा लिया। तो दूसरी ओर एनसीपी के मुस्लिम कैंडिडेट को सपोर्ट करके ये भी जता दिया कि वो मुसलमानों के विरोधी नहीं है। चुनावों के ठीक पहले एकनाथ शिंदे सरकार ने मदरसों के शिक्षकों की सैलरी बढ़ाकर गठबंधन ने ये संदेश दे दिया था। इस तरह एनसीपी और शिंदे शिवसेना को मुस्लिम वोट भी भर भर कर मिलते दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही अपनी रणनीति में स्थानीय राजनीति को महत्व दिया। हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं कराया गया था। यही कारण यहाँ भी दोहराई गई। लोकल नेताओं को प्रचार में आगे रखा गया। इस बार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रैलियां और सभाएं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से करवाई गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध सुधरना भी बीजेपी के लिए काम कर गया। संघ के कार्यकर्ता भाजपा का संदेश घर घर तक ले गए। संघ के लोग घर घर पहुंचकर जनता से अपील कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव के परिणामों से सीख लें और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर भाजपा की अगुवाई वाली गठबंधन को वोट दें। पंफलेट में लोगों को भूमि जिहाद, लव जिहाद, धर्मांतरण, पत्थरबाजी और दंगे आदि के बारे में बताया जा रहा था। खास खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।